जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मैडम भीखाजी कामा के बारे में, जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रथम प्रारूप की जननी के रूप में जाना जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भीखाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता सोराबजी पटेल एक संपन्न व्यक्ति थे। उनका पालन पोषण एवं शिक्षा इत्यादि पाश्चात्य वातावरण में हुई, किंतु वह तो भारत माता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध थी। इसलिए अपने परिवार और समाज की बिना परवाह किए अदम्य साहस और दृढ़ता के साथ वे आज़ादी की लड़ाई के जोखिम भरे मार्ग पर चल पड़ी। दिसंबर 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तभी से वो उसकी सदस्य बन गए। कांग्रेसी नेताओं के विचारों और ओजपूर्ण भाषणों से प्रभावित होकर वे कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ती बन गए। उन्होंने सबसे पहले जाति पाति, ऊंच नीच, धर्म, मजहब आदि के भेदभावपूर्ण समाज से ऊपर उठकर सभी वर्गों की महिलाओं को एक मंच पर लाने के लिए महिलाओं और महिला संस्थाओं को एकजुट करने का बीड़ा उठाया। उनकी शादी सन 1885 में श्री रुस्तम जी कामा से हुई, लेकिन शादी के बाद भी वह स्वतंत्रता आंदोलन में लगातार भाग लेती रही। हालांकि इसके लिए उनको अपने परिवार का विरोध भी सहना पड़ा। बम्बई में जब प्लेग फैला तो मैडम कामा ने स्वयं को राहत कार्यों में व्यस्त कर दिया, जिसकी वजह से वह स्वयं बीमार हो गई। इलाज के बाद भी ठीक तो हो गई, लेकिन तब भी बहुत कमजोरी थी। इलाज के बहाने उनको 1902 में इंग्लैंड भेज दिया गया। जर्मनी, स्कॉटलैंड और फ्रांस आदि होते हुए वह 1905 में लंदन पहुंची, जहां उनकी मुलाकात दादा भाई नौरोजी से हुई, जो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और आर्थिक चिंतक थे। 1.5 साल तक उनके निजी सचिव के रूप में काम किया, जिस दौरान उनका परिचय प्रवासी देशभक्तों और विद्वानों से हुआ। इन सब में सबसे अधिक वे श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा के विचारों और भाषणों से प्रभावित हुई। मैडम भीखाजी कामा एक ओजस्वी वक्ता। 18 अगस्त 1907 को जर्मनी में विश्व के समाजवादियों का एक विशाल आयोजन था, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के 1000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए थे। श्रीमती कामा जी उसमें आमंत्रित की गई थी। इस आयोजन के नेता श्री जॉन जॉर्ज ने उनका परिचय एक हमसफर प्रतिनिधि के रूप में कराया। श्रीमती कामा ने अपने ओजस्वी भाषण से सभी को प्रभावित किया और भारतवासियों में उत्साह का संचार कर उन्हें प्रेरित किया। आइए अब हम जानेंगे कि भीखाजी कामा ने तिरंगे का प्रारूप कैसे दिया। भारतीय झंडे का प्रथम प्रारूप श्रीमती कामा ने अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर सन 1905 में लंदन में तैयार किया था। इस प्रथम प्रारूप में हरा, लाल एवं केसरी 3 रंगों की पट्टियों को मिलाया गया था। ऊपर लाल रंग की पट्टी थी, जिसमें 8 खिले हुए कमल तत्कालीन भारत के 8 प्रदेशों के प्रतीक थे। बीच में केसरी रंग की पट्टी में देवनागरी में वंदे मातरम लिखा था। नीचे की हरी पट्टी पर दाईं ओर अर्धचंद्र तथा बाईं ओर उगता हुआ सूरज दिखाया गया था। इस झंडे में लाल रंग को शक्ति का, केसरी को विजय का और हरे रंग को स्फूर्ति तथा उत्साह का प्रतीक माना गया था। केसरी सर्वप्रथम यह तिरंगा बर्लिन में और फिर 1909 में बंगाल में फहराया गया था। यह न्यूयॉर्क भी गई और वहां एक प्रेस सम्मेलन में पत्रकारों के सम्मुख भारतीय जनता की दुर्दशा का विवरण दिया। उन्होंने अपने भाषणों में अमेरिका के लोगों से कहा, आप आयरलैंड तथा रूसी संघर्षों के बारे में जानते हैं, भारतीयों के संघर्षों की जानकारी भी रखिए। वहां से वापस लंदन आने पर इंडिया हाउस की एक सभा में उन्होंने आगे बढ़ो मित्रों आगे बढ़ो शीर्षक से बहुत ही जोशीला भाषण दिया। इस भाषण को पर्चे के रूप में छापा गया और आम जनता के बीच गुप्त रूप से बांटा गया। उसके बाद वह फ्रांस चली गई और वहां जाकर एक क्रांतिकारी पत्रिका वंदे मातरम प्रकाशित करने लगी। इस पत्रिका को गुप्त रूप से भारत भेजा जाता था। आइए अब हम जानेंगे कि मैडम भीखाजी कामा ने अपने अंतिम समय में आखिरी शब्द क्या बोला था। महान क्रांतिकारी मदन लाल धिंगरा की याद में उन्होंने मदन तलवार नामक पत्रिका निकाली। इस कार्य में वीर सावरकर भी काफी क्रियाशील एवं मददगार साबित हुए। श्रीमती भीखाजी कामा की व्यक्तित्व, कर्मठता तथा कार्यशैली से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने उन्हें सम्मान हेतु कई बार आमंत्रित किया, किंतु किसी विदेशी के द्वारा सम्मान लेने में उन्होंने असमर्थता प्रकट की। भीखाजी कामा का योगदान आज़ादी की लड़ाई में अति महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा किए गए कार्य कई देशभक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इस महान देशभक्त महिला ने अपनी अंतिम सांस मुंबई स्थित पारसी जनरल अस्पताल में सन 1936 में ली।
इस महान देशभक्त का अंतिम शब्द वंदे मातरम था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।